नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष शर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन में। शुरू करते हैं प्रादेशिक समाचारों से। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता उनके खिलाफ FIR जो हो रही है वो पूरी तरीके से निंदनीय है। देखिए, इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी ठीक नहीं है। कानून व्यवस्था का काम राज्य सरकार का मामला है, आप सरकार में हैं। जिस प्रकार से कल हमारे अनुशासित कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया और उन पर अब FIR करने का काम राज्य की कांग्रेस सरकार कर रही है और ये कांग्रेस पार्टी के नेता जो हमारे नेताओं के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ये निंदनीय है और कांग्रेस पार्टी की हताशा और निराशा को दर्शाता है कि ये अनाप शनाप बोलने में मजबूर हो गए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर इस सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ और अन्याय व अत्याचार के खिलाफ लड़ रही है और उसी पर हमारा पूरा ध्यान केंद्रित है। ये जो 10 विधायकों के राजनीतिक सहयोगी होने के बाद आपको भी लगता है कि कुछ लोग कांग्रेस के सहयोगी काम कर रहे हैं आपके विधायक? अब ये तो विकास उपाध्याय जी बताएंगे किस आधार पर उन्होंने कहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, अपने नेताओं के दम पर काम कर रही है। मोदी @20 का प्रचार प्रसार केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा किया जा रहा है। वहीं राजधानी रायपुर में आज OP चौधरी ने भी पत्रकार वार्ता लेकर के मोदी @20 का प्रचार प्रसार किया है। उन्होंने बताया है कि ये किताब सभी को जरूर पढ़ना चाहिए। ये बात ज्ञात ही होगी और इस पे एक्चुअली मोदी जी ने जो 20 इयर्स ए चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिन्होंने 20 साल का अपना समय पूरा किया, 2021 में समय पूरा हुआ था, तो लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके इस तरह का अचीवमेंट हासिल करने वाले वो एकमात्र व्यक्ति हैं डेमोक्रेसी में, दुनिया की किसी भी डेमोक्रेसी में। इसके पहले रिकॉर्ड बिल क्लिंटन जी का था। आप सबको ज्ञात है कि अमेरिका में 2 टर्म का ही अधिकतम प्रेसिडेंटशिप होता है, इसलिए 8 वर्ष तक बिल क्लिंटन जी थे और इसके पहले वो गवर्नर थे काफी लंबे समय तक। तो उनका रिकॉर्ड था सबसे लंबे समय तक किसी स्टेट या राष्ट्र के हेड के रूप में कार्य करने तक लगातार काम करने। तो उस रिकॉर्ड को मोदी जी ने ब्रेक किया है। इस दौरान इन 2 दशकों में उन्होंने आर्थिक सुधारों के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए, बैंकिंग सुधारों के लिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता शेखावत के बयान को लेकर के कांग्रेस के संचार विभाग के प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला ने नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि गीता से मोदी @20 की तुलना करना हिंदुओं का अपमान है। कुछ लोग जन्म से महान होते हैं, कुछ कर्म से महान होते हैं, कुछ पे महानता थोप दी जाती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की किताब मोदी @20 के संबंध में भी यही बात लागू होती है। यह किताब वास्तव में इतनी बढ़िया है कि लोग इसको पढ़ेंगे, लोग इसको हाथों हाथ लेंगे। तो इसको इतना ज़्यादा प्रचार करने की क्या आवश्यकता है कि देश के गृह मंत्री स्वयं घूम घूम के इस किताब का प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हर प्रदेश में इस किताब के प्रचार के लिए पूरी एक कमेटी का गठन किया हुआ है, प्रभारी का नियुक्त किया हुआ है और लोगों को बोला जा रहा है कि किताब खरीदी जाए, लक्ष्य दिया जा रहा है किताब खरीदने का। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण और आपत्तिजनक बात यह है कि इस किताब को लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा है कि यह किताब गीता के जैसे महान है। गीता हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से निकली हुई गीता की तुलना किसी भी किताब से किया जाना घोर आपत्तिजनक है, हिंदू धर्म का अपमान है। खुद को हिंदू धर्म की सबसे बड़ी हितैषी बताने वाली भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री शेखावत के इस बयान का अभी तक खंडन नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और कल जब कि गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आ रहे हैं उस समय हम अपेक्षा करेंगे कि गजेंद्र सिंह शेखावत के इस बयान का
वे खंडन करते हैं या नहीं करते हैं, इसके बारे में भी स्पष्टीकरण दें। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन संघ द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, हड़ताल की जा रही है। पूरे प्रदेश के सरकारी कामकाज पूरी तरीके से ठप हैं। 130 संगठनों ने इस मांग का समर्थन किया है। इनकी मुख्यतः दो मांगे हैं। पहली है महंगाई भत्ते को लेकर के रखी गई है कि महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के समान मिलना चाहिए। वहीं जो दूसरा है वह एचआरए का मामला है, यानी हाउस रेंट अलाउंस को लेकर के अपनी मांगे रख रहे हैं। वहीं इसका समर्थन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ धरना स्थल पहुंचे हैं और उन्होंने अपने समर्थन में बात रखी है। सोनी जी आए हुए और हमारा अब्बा संगवारी मन आपके ये समर्थन देवर आए हुए, ये आंदोलन में सम्मिलित जम्मू अधिकारी कर्मचारी संगठन 130 संगठन के समर्थन ये आंदोलन में मिले हुए। मैं इधर बलौदाबाजार में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन संघ की ओर से धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। चौथे चरण का प्रदर्शन है और राज्य सरकार से ये सीधा मांग कर रहे हैं कि इनकी दोनों मांगों पर तत्काल विचार करते हुए कार्रवाई की जाए। महंगाई भत्ते को केंद्र सरकार के अनुरूप और साथ ही साथ हाउस रेंट अलाउंस को भी लेकर के जो मांगे रखी गई हैं उस पर तत्काल सुनवाई होना चाहिए। यहाँ के प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का ऐसा कहना है। हम लोग आज छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के चौथे चरण में हमारी 2 सूत्री मौलिक अधिकारों के संदर्भ में अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे हुए हैं और हम सभी कर्मचारियों का यही मांग है, मांग नहीं है ये हमारा मौलिक अधिकार है जिसके प्रति जिसको हमें शासन द्वारा नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों के द्वारा इसके पूर्व भी 3 चरणों में आंदोलन किया जा चुका है। 3 चरणों में आंदोलन के बाद भी हमारी ये मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। उसके मांग कहा जाए या अपने अधिकार कहा जाए, उसके संबंध में आज हम अनिश्चितकालीन अधिकार हड़ताल पे पूरे प्रदेश के कर्मचारी बैठे हुए हैं। प्रदेश के कर्मचारी के साथ साथ भी हमारे चौथे चरण में हमारे न्यायालयीन कर्मचारी भी हमको सहयोग में हमारे साथ हड़ताल में बैठे हुए हैं। हम शासन से ही अपेक्षा करते हैं कि हमारे इस मौलिक अधिकारों के जो हनन हो रहे हैं उनकी पूर्ति जल्दी की जाए एवं हमारे 2 सूत्री जो महंगाई भत्ता एवं एचआरए के संबंध में केंद्रीय वातावरण के अनुसार तत्काल दिया जाए। अन्यथा हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल जब तक कि हमारी 2 मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं होती हम लोग बैठे रहेंगे। इधर अतिथि शिक्षक भी लगातार प्रदर्शन करते आ रहे थे। इसके पहले भी उन्होंने 2 दिवसीय प्रदर्शन राजधानी रायपुर में शुरू किया है। उन्होंने यहाँ धरना प्रदर्शन दिया है और अपनी मांगों को लेकर के उन्होंने एक रैली भी निकाली है। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि उन्हें एक मुश्त मासिक वेतन दिया जाना चाहिए। जॉब सिक्योरिटी को लेकर के भी उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। उनका कहना है कि अतिथि शिक्षकों के नौकरी का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए भी इस पर राज्य सरकार को गंभीरता से विचार करते हुए राहत पहुंचाई जाना चाहिए। हम लोग जो है 3 मांग को लेकर महाविद्यालयीन अतिथि व्याख्याता समूह के माध्यम से प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 दिवसीय हम जो है मुख्यमंत्री निवास घेराव करेंगे। अभी कुछ समय के पश्चात हम 3 मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पहला हमारा मांग है प्रभावित अतिथि व्याख्याताओं की पुनर्नियुक्ति होना चाहिए। दूसरा जो मांग है एकमुश्त मासिक वेतन के साथ पूर्णकालिक अवधि। तीसरा जो है जॉब सुरक्षा। इन 3 मांग को लेकर के हम आज 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष की लड़ाई हम आज जो है इस मंच के माध्यम से मैं माननीय मुखिया जी से निवेदन करूंगा। हमारे मुख्यमंत्री जी से जो एक निर्देश जो पत्र जारी हुआ है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है 3 मांग को लेकर के विचाराधीन करेंगे, लेकिन आज तक आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग हमारे इस जो लेटर जो निकला है 22 जून को, अभी तक वो लेटर कहाँ है अभी तक कोई पता नहीं चलता है। सिंधी समाज का 22वां राष्ट्रीय अधिवेशन राजधानी रायपुर के निरंजन धर्मशाला में आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर के सिंधी समाज ने आज एक पत्रकार वार्ता ली है और पत्रकारों को जानकारी दी है कि संगठन को मजबूत बनाने, मुखियों से चर्चा करने और समस्याओं पर यहां पर वार्तालाप करने के बाद में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। समाज किन किन चीज़ों को लेकर के क्या विचार रखता है इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा और अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें सुधार लाने की आवश्यकता है तो उसे भी प्रमुखता से विचार विमर्श में लाया जाएगा। ये पत्रकार वार्ता आज राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में रखी गई थी। जब से हमारा छत्तीसगढ़ बना है तब से छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत का गठन हुआ और हर वर्ष हम लोग एक वार्षिक सम्मेलन करते हैं। इस बार 22वां सम्मेलन है। उस 22वां सम्मेलन को हम बहुत ऐतिहासिक मान रहे हैं क्योंकि कुछ उद्देश्यों के साथ हम चल रहे हैं।
कि हर समाज में बहुत सारी संस्थाएं होती है, बहुत सारी पंचायतें होती है, उसको कैसे संगठित करें वो प्रस्तावना दी जाएगी। और उसके बाद मुखीगण जो लगभग 150 मुखी हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, उनसे विचार आमंत्रित किए जाएंगे, जो अपने पक्ष में रखें विपक्ष में रखें। उसके बाद फाइनली बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। और सेकंड सत्र में हम खुला मंच रखते हैं, हर समाज में कुछ प्रॉब्लम हो, कुर्तियाँ हो, तो उसकी बात वो रख सकें। हर मुखी को, हर लीडर को हम मौका देते हैं कि अपनी बातें वहाँ रखें, तो वो सत्र भी है। और उसके बाद सिंधियत जो हमारी जान है 7000 वर्ष पुरानी, उसकी भी वहाँ झलक दिखे, इसलिए हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम किया है। DME के तहत नियुक्त किए गए बायो लैब टेक्नीशियनों को कार्यमुक्त कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये खासे नाराज हैं। इन्होंने अपने अधिकारियों से भी इससे चर्चा की है कि इन्हें वापस काम में रखा जाए। फिर वहीं स्वास्थ्य मंत्री से भी इन्हें विचार विमर्श किया है, लेकिन कहीं से भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली है। अब ये मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी जो नौकरी चली गई है उसे तत्काल इन्हें वापस किया जाए। इसको लेकर के उन्होंने आज एक पत्रकार वार्ता ली है और अपनी परेशानी बताई। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे लास्ट विकल्प हैं, जिनसे हमारी मांग ये है कि हमने इतनी बड़ी आपदा में जो सेवा दी है, हमें उसका प्राथमिकता दिया जाए। हमने अपने घर परिवार से दूर होकर के अपनी जान को जोखिम में डाल करके इतनी बड़ी कोरोना की आपदा में हमने जो सेवा दी है, और हमें सेवा देते हुए आज 2 साल से अधिक हो चुके हैं। उसके पश्चात आज जब ये आपदा कम हो गई है तो हमें वहाँ से कार्यमुक्त किया गया है। हमारे न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे यानी प्रत्युष शर्मा को दे अनुमति। नमस्कार।